हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि फाइनेंशियल फार्मूला के बारे में आपको हम बताए थे कि फाइनेंशियल फार्मूला से रिलेटेड जितना भी काम था, ईएमआई निकालना, इंटरेस्ट निकालना पर जितना भी जो भी ईएमआई निकला है उसमें इंटरेस्ट कितना लगा वो सारा कुछ निकाल के बता दिए थे आईपीएमटी फार्मूला से। उसके बाद हम प्रिंसिपल वैल्यू जो पीवी वैल्यू है वो भी हम निकाले थे पीएमटी फार्मूला से, पीपीएमटी फार्मूला से हम निकाल कर यहाँ पे बता दिए थे। और इंटरेस्ट रेट प्लस ईएमआई, इंटरेस्ट रेट और ईएमआई दोनों हम बता दिए थे यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट और ईएमआई कैसे जुड़ के यहाँ पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट रेट जुड़ के यहाँ पे आपका ईएमआई निकल जाता है, वो भी बताए थे। तो यहाँ पे हम पिछले वीडियो में हम अच्छे से आपको पीएमटी के बारे में और आईपीएमटी के बारे में और पीपीएमटी के बारे में सारा डिटेल्स हम बता दिए थे एक्सप्लेन करके, और कैसे निकाला जाता है ईएमआई आईपीएमटी फार्मूला से, इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, पीवी क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मंथली ड्यूरेशन ये सब क्या होता है, वो सारा कुछ हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। अगर आप सपोज रेट न्यू में फर्स्ट जो भी है न्यू वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप पीएमटी का फार्मूला जो पीएमटी स्टार्टिंग है फाइनेंशियल फार्मूला से रिलेटेड जो भी वीडियो है मेरा वो सारा वीडियो आप जाकर देख लें। आपको फाइनेंशियल फार्मूला से लगभग फर्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो फाइनेंशियल फार्मूला को एक्सप्लेन करने का होगा, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम ईएमआई निकाल के दिखाए थे, तीसरे वीडियो में इंटरेस्ट रेट, चौथे वीडियो में हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे। उसके बाद पांचवा वीडियो जो लास्ट वीडियो था पीएमटी फाइनेंशियल फार्मूला का, वो सब कुछ मिक्स था, ठीक है, जिसमें हम बताए थे ईएमआई निकालना और इंटरेस्ट रेट निकालना और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो हम आज इसी को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, इसी का एक्सप्लेन करके कुछ न्यू डाटा बनाएंगे। सपोज डेट आप एक फाइनेंशियल फार्मूला, सपोज डेट एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं या किसी बैंक में काम कर रहे हैं या फिर किसी समूह के लिए लोन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है और आपको इंटरेस्ट रेट निकालने नहीं आता कि कैसे हम निकालेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में आसानी से, बहुत ही आसानी से एक बार क्लिक करेंगे, आपका ईएमआई जो भी है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर दिखा देगा। सपोज रेट हम मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर कोई बोले, या फिर एक डाटा बना लेते हैं छोटा जैसा जो आपको समझाने में आसानी होता है। वैसे तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, लेकिन आपके लिए हम थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे एक डाटा बना ले रहे हैं। सपोज रेट यहाँ पे हम लोन देते हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है जिसमें मेरा काम क्या है, लोन प्रोवाइड करना, किसी को लोन प्रोवाइड करना। जैसे सपोज रेट बिजनेस लोन, यूबी लोन है। अब यहाँ पे हम पूछ दे रहे हैं, यहाँ पे सपोज रेट फर्स्ट वाले में हम कर दे रहे हैं पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ही लिख दे रहे हैं हम, ताकि आपको समझ में आए प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो आपका जो भी लोन डिपार्टमेंट है, जो भी आपका लोन है ना, वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू लिख दिए और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोन टाइप, ठीक है। लोन टाइप इसलिए लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे लोन सपोज रेट हम व्हीकल लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, होम लोन भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप बिजनेस लोन भी देते हैं। और लोन टाइप में हम इसलिए लोन टाइप देते हैं कि यहाँ पे हमको सपोज डेट अगर बैंक वाला आपसे बोलेगा कि ये जो लोन लेगा बिजनेस पे हमको 15% लोन इंटरेस्ट लेना है, उसके बाद जो सपोज डेट पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल लोन ले उसके लिए हमको 10% लोन इंटरेस्ट लेना है। अगर सपोज डेट कोई एजुकेशन के लिए आपसे लोन ले रहा है तो उसके लिए हम 9% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इसीलिए लोन टाइप आपको लिखना जरूरी है। अगर सपोज डेट सब परसेंट मतलब बिजनेस लोन के लिए अलग इंटरेस्ट है या फिर होम लोन के लिए अलग इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ अगर अलग अलग लोन का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे लोन टाइप जरूर लिखेंगे, ठीक है। लोन टाइप लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम रेट, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं मंथली। सपोज डेट ड्यूरेशन में ईयरली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से अपने से समझ के लिए यहाँ पे हम मंथली लिख दे रहे हैं, ठीक है। मंथली कर दे रहे हैं MOTHNY मंथली। उसके बाद यहाँ पे हम कर दे रहे हैं मंथली हो गया। अब यहाँ पे हमको ईएमआई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईएमआई कर दे रहे हैं, ईएमआई कर दिए।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आता है, इसको हम बॉर्डर लगा ले रहे हैं, टेबल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या आप कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग से भी जा सकते हैं। फिलहाल हम इसको कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में पूरा डिक्लेरेशन अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉर्डर, तो बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना, ऑल बॉर्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको साइड बॉर्डर चाहिए तो आउट साइड बॉर्डर दे देंगे। थिंक बॉक्स बॉर्डर चाहिए, थिंक बॉक्स बॉर्डर से मतलब थिंक मतलब मोटा, ठीक है, बॉक्स बॉर्डर मतलब मोटा बॉर्डर चाहिए आपको साइड से, तो थिंक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल हमको ऑल बॉर्डर चाहिए, जितना भी सेल है मेरा सारा सेल में बॉर्डर लग जाए तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब हो गया आप सपोजिटेड किसी डिपार्टमेंट से आप लोन लिए हैं, आप किसी डिपार्टमेंट से जो लोन लिए हैं, सपोजिटेड 5 लाख रुपया आप लोन लिए हैं, तो वो आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लोन टाइप इसलिए हम दिए यहाँ पे कि लोन टाइप में सपोजिटेड हम लोन जो है 4 तरह का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है, सपोजिटेड हम ले लेते हैं किसी बैंक को ही, सपोजिटेड एक्सिस बैंक में है, एक्सिस बैंक में मेरा काम है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में सिर्फ लोन प्रोवाइड करना। सपोजिटेड हम चाहते हैं कि जो गांव में हम किसी एक गांव या सपोजिटेड ब्लॉक वाइज ब्लॉक दे दिया, उसमें हमको 4 लोन प्रोवाइड कर रहा है, और 4 लोन को यहाँ पे डिपार्टमेंट बांट दिया कि 4 लोन आपको प्रोवाइड करना है इस क्षेत्र में, ठीक है। एक लोन मान ले रहे हैं कि कार लोन या व्हीकल लोन, जो भी ये लोन है वो हो गया। दूसरे लोन हम समझ ले रहे हैं बिजनेस लोन भी प्रोवाइड हमको करना है। तीसरा हमको पर्सनल लोन, ये भी प्रोवाइड करना है, ये भी देना है, पर्सनल लोन भी देना है हमको। चौथा हम मान ले रहे हैं एजुकेशन लोन भी हमको पास करना है, जितना भी एजुकेशन लोन के लिए आए हमको मेरे पास वो भी पास करना है। तो हम यहाँ पे पहले लोन टाइप लिख ले रहे हैं, सपोज डेट यहाँ पे चारों का हम लोन टाइप लिख ले रहे हैं। सपोज डेट यहाँ पे कार लोन या व्हीकल लोन कर ले रहे हैं, व्हीकल लोन कर दे रहे हैं। दूसरे सेल में जाएंगे, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं पर्सनल लोन। उसके बाद यहाँ पे हम कर दे रहे हैं बिजनेस लोन। चौथे पे हम आ जा रहे हैं एजुकेशन लोन। ये हो गया आपका एजुकेशन लोन टाइप, ठीक है। यहाँ पे 4 जो हम डाले हैं, व्हीकल लोन, यहाँ पे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, ये हो गया मेरा लोन टाइप हो गया। अब यहाँ पे रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ रेट लिख सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे बैंक वाले जो एक कोटेशन मिलता है, ठीक है, बैंक की तरफ से एक कोटेशन आपको मिलता है। सपोज डेट व्हीकल लोन, आप जहाँ एक्सिस बैंक में जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हैं वहाँ का आपको कोटेशन मिलेगा कि सपोज डेट व्हीकल लोन, जिसको भी व्हीकल चाहिए व्हीकल लोन में आपको 20% लोन इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। 20% जो लेंगे वो ईयरली इंटरेस्ट है, मतलब जो भी बैंक का लोन जो होता है वो सब ईयरली होता है, ईयरली 20%। जैसे ही 20% बोले तो आप समझिए कि वो ईयरली हो गया, ठीक है। उसके बाद पर्सनल लोन पे सपोज डेट यहाँ पे व्हीकल लोन पे कितना है 20% हम डाल दे रहे हैं, 20% हो गया। पर्सनल लोन, सपोज डेट किसी को पर्सनल लोन जो दे रहे हैं उसमें हमको 15% लेना है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो 15% हम डाल दिए। उसके बाद बिजनेस लोन, जो बिजनेस करने के लिए लोन लेगा उस पर हमको 18% लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी रहेगा ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मतलब जो आपको बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस लोन में भी थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज रहता है। उसके बाद जो भी अपने फरमाइश मतलब ख्वाहिश के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत रहता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। सपोज डेट व्हीकल क्या है, वो ज़रूरत नहीं है मेरा, ठीक है, वो शौक है, तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हम कर दे रहे हैं इसके लिए। एजुकेशन लोन पे थोड़ा कम रहता है, इंटरेस्ट रेट हमेशा कम ही रहता है, तो इसके लिए हम 13%। यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं लोन का इंटरेस्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हम ऐसा ही सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे लोन डाल रहे हैं कि व्हीकल लोन पे 20%, पर्सनल लोन पे 15%, बिजनेस लोन पे 18%। उसके बाद यहाँ पे मंथ, सपोज डेट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डाटा बना लिए हैं। अब यहाँ पे मंथली है, EMI है, EMI आप पहले से भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो सपोज डेट हम यहाँ पे पहले से ही फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तो EMI पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू करके, और यहाँ पे मंथली दिए, यहाँ पे ध्यान देंगे मंथली दिए तो यहाँ पे मंथ ही लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू कर देंगे। उसके बाद PMT फॉर्मूला लगाएंगे, PMT ओपन ब्रैकेट। अब क्या पूछ रहा है आपसे,
रेट पूछ रहा है, रेट में किसको देना है, इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट है आपका, इंटरेस्ट रेट वाला जो भी सेल है आप उस रेट को, उस सेल को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस सेल को क्लिक कर लिए। अब इसको डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि 12 मंथ का हमको निकालना है, 12 मंथ में डिवाइड करना है। परसेंटेज जो भी इंटरेस्ट ले रहा है वो 12 मंथ से, मतलब एक साल के लिए, सपोज 20% जो है वो एक साल के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, कितने मंथ के लिए ले रहे हैं आप इस लोन को। ठीक है, यहाँ पे जो व्हीकल लोन है वो कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे एन पर में नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे मंथली है, यहाँ पे मंथली है मेरा, तो मंथली वाले सेल को इसको सेलेक्ट कर ले रहा है। इसको मल्टीप्लाई 12 से नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि यहाँ पे हम ऊपर में मंथली लिख दिए हैं। मंथली मतलब यहाँ पे मंथ डलाएगा, अगर सपोज डेट एक साल के लिए लिया है तो यहाँ पे 12 मंथ डलाएगा, इसलिए हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसके बाद कॉमा प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा पीवी मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू हम डालेंगे कितना परसेंट ले रहा है वो हो गया मेरा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू वाले सेल को हम इसको क्लिक कर ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्लोज ब्रैकेट कर देना है, प्रेस इंटर कर देना। ठीक है, यहाँ पे प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे इस टाइप से आपको एरर दिखाएगा, हैज़ नम का मतलब फाइनेंशियल फार्मूला में ये फार्मूला आपका एक्यूरेट है, बस डाटा फिल नहीं किया हुआ इसीलिए हैज़ नम दिखा रहा है। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में दिखाएगा। अब इसी को हम ड्रैग कर दे रहे हैं, ये 4 फार्मूला मेरा ओके हो गया। अब ठीक है, आप सपोज डेट ये डाटा जो बना रहे हैं, ये डाटा आप फाइनेंशियल फार्मूला, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए हम बना रहे हैं। ये डाटा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सपोज डेट किसी जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरा, अगर कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है और ये डाटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। आप सपोज डेट आप गए फील्ड में, किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आया कोई सपोज डेट कोई बिजनेस वाला आया या दुकानदार आया, आपसे बोला कि बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, तो बोलेंगे हाँ प्रोवाइड करते हैं। अब वो बोल दिया कि हमको 2.5 लाख रुपया बिजनेस लोन चाहिए, उसका ईएमआई क्या पड़ेगा आपको बताने के लिए, तो आप क्या करोगे, जोड़ घटाव गुना भाग, बहुत सारा टाइम लग जाएगा कॉपी कलम में। आप अगर इस टाइप से फॉर्मूला क्रिएट करके रखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे बिजनेस लोन में क्या डालेंगे, 2,50,000 डालेंगे, बाहर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाएगा। आप बोलेगा अब से 2,50,000 तो डाल देंगे। अब यहाँ पे बोलेगा मंथली, अगर आप बोलेंगे कि 2 साल के लिए है तो 24 मंथ डालेंगे। ठीक है, अगर वो बोले कि 24 मंथ के लिए हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए 30 मंथ के लिए, हमको ईएमआई कितना पड़ेगा वो बता दो, तो 30 मंथ जैसे ही डालेंगे यहाँ पे ईएमआई निकल जाएगा। तो 2.5 लाख का 30 मंथ के हिसाब से यहाँ पे ईएमआई कितना निकलेगा, 10,409 रुपया निकलेगा। ठीक है, ये डॉलर का सिंबल आ रहा है, आप करेंसी में जाके यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, कैसे लेना है वो हम बता दे रहे हैं। पहले हम सारा को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, या फिर आप एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये जो आएगा नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंसी आएगा, करेंसी पे क्लिक रहने देंगे। यहाँ पे आएगा आपको सिंबल, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल का मतलब हो गया आपको अगर पॉइंट के बाद कुछ दशमलव, सपोज 20 पैसा 30 पैसा जो भी आता है ना, वो 2 डेसिमल तक रहेगा। सपोज 20 रहेगा, 23, 24 ये इस टाइप से रहेगा। अगर डेसिमल को 0 रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेसिमल को 0 कर दें। ठीक है, 0 कर देंगे तो क्या होगा, ये जो दिखा रहा है आपको 10,490 रुपया 80 पैसा, ये 80 पैसा नहीं दिखाएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल में आके रुपीज़ का सिंबल लेंगे, इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको देखेंगे यहाँ पे नीचे में आपको रुपीज़ का सिंबल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रुपीज़ का सिंबल इंग्लिश इंडियन यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो माइनस का फॉर्मूला, माइनस पहले आ रहा है तो माइनस बता दे, पिछले वीडियो में भी आप बताए हुए हैं, पिछला वीडियो आप जाकर देख लें। यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसको प्लस मिलाने के लिए आंसर, वैसे जो आपका राइट आंसर है ईएमआई का वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि ईएमआई क्या होता है, हर मंथ ये प्रिंसिपल वैल्यू से हमेशा कटता है मेरा ईएमआई, इसीलिए ये माइनस होते जाता है। जितना मंथ का आप पे करेंगे वो हर मंथ माइनस करेगा प्रिंसिपल वैल्यू से। तो प्रिंसिपल वैल्यू सपोज रेट यहाँ पे 2,50,000 है, फर्स्ट मंथ मेरा 10,000, इतना 10,000 सपोज रेट 10,410 रुपया पे हो गया, तो आपको कितना बचा, 2 लाख है, 2,39,600, 2,39,590 रुपया
2,39,590 रुपये आपका प्रिंसिपल वैल्यू सेकेंड मंथ में बच जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो होता है वो प्रिंसिपल ईएमआई जो है ईएमआई माइनस में ही आएगा। अगर आपको सपोज ये माइनस में नहीं चाहिए तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगा दे, ठीक है, माइनस पे क्लिक कर दें और प्रेस इंटर कर दें। जैसे ही प्रेस इंटर करेंगे ऑटोमेटिक ये प्लस में आंसर आ गया। अब इसको ड्रैग कर दें, अब इस पर क्लिक करके इसको भी ड्रैग कर दें और इस पर क्लिक करके इसको भी ड्रैग कर दें ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे सपोज रेट आप कोई बोले आपको व्हीकल लोन लेना है, हमको 1.5 लाख रुपया लोन चाहिए, तो 1.5 लाख रुपया लोन यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू में 1.5 लाख डालेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डाला हुआ रहेगा कि आपको कितना % इंटरेस्ट लेना है। अब यहाँ पे बोलेगा कि आपको 1.5 लाख रुपया लोन चाहिए बट हमको ईएमआई चाहिए 36 मंथ का, तो यहाँ पे मंथ सिर्फ डालेंगे 36 और बाहर में एक बार क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपका एक कैलकुलेट होकर आ जाएगा 5575 रुपया पर मंथ ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला आप पहले से क्रिएट करके कितना आसान हो जाएगा आपका ईएमआई निकालना। तो यहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं लगेगा, बस प्रिंसिपल वैल्यू टाइप करना और मंथली टाइप करना, मंथ टाइप करना, ऑटोमेटिक यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करके आपको दे देगा सारा फॉर्मूला में, ठीक है। इससे भी अच्छा आप डाटा बनाकर आप रख सकते हैं। ये फाइनेंशियल वर्क में बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद अगर सपोज 36 मंथ नहीं लेके अगर वो बोले 48 मंथ के लिए चाहिए तो 48 पे क्लिक कर दे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे सपोज पर्सनल लोन बोला कोई 5 लाख रुपया हमको लोन चाहिए पर्सनल, तो यहाँ पे पर्सनल लोन पे 5 लाख प्रिंसिपल वैल्यू में 5 लाख टाइप कर दिया। अब वो बोलेगा हमको कि सपोज 5 साल के लिए हमको लोन का टेनर जो रहेगा वो 5 ईयर के लिए रहेगा, तो ठीक है। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ में, तो 5 गुने 12 तो 12 पंचे 60 मंथ हो जाता है। तो 60 मंथ टाइप करेंगे, बाहर में एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट होकर आगे जाएगा आपका 11,895 रुपया पर मंथ ईएमआई आपको लगेगा। आप आसानी से, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आप सपोज एजुकेशन में कोई लड़का आया, स्टूडेंट आया आपसे, आपको बोला कि 2.5 लाख रुपया या 2,20,000 हमको लोन चाहिए, 2,20,000 लोन चाहिए। उसके बाद हमको 10 और जो मंथली होगा, सपोज यहाँ पे मंथली जो ईएमआई जो बंधेगा वो हमको 24 मंथ ही चाहिए सिर्फ, तो 24 यहाँ पे मंथ टाइप करेंगे, बाहर में एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपका ईएमआई कितना बनेगा, 10,459 रुपया ईएमआई बनेगा, ठीक है। अगर आपको इसी टाइप में अगर कोई बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, तो ईएमआई और मंथली को गुना कर देंगे, तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ जो पे होगा वो अमाउंट निकल जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा उसमें से माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कर देंगे, तो वो इंटरेस्ट निकल जाएगा कितना इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। सपोज रेट ये जो एजुकेशन लिया है, एजुकेशन लोन वाले का हम निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं कि टोटल इसको पे कितना करना पड़ेगा, तो इक्वल टू लगाएंगे ईएमआई गुना मंथली 24 है, तो मंथली को 24 से इस सेल को क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 2,51,021 रुपया यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। 13% के इंटरेस्ट के हिसाब से 2,20,000 का जो लोन ले रहे हैं उसको पे कितना करना पड़ रहा है, 2,51,021 रुपया। अब उसको निकालना कि इंटरेस्ट रेट हमको कितना लगेगा, इंटरेस्ट जो है सिर्फ कितना लग रहा है इसमें, तो आप तो यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं कि 31,021 रुपया लगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल है, ये जो टोटल है इंटरेस्ट इंक्लूड होकर जो भी अमाउंट आया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माइनस क्लिक करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना आया आपको 31,020 रुपया 82 पैसा यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ आ गया, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 2,20,000 का लोन जो ले रहे हैं हम 24 मंथ के लिए, वो 13% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लोन का पूरा पेमेंट जो हो रहा है 2,51,020 रुपया आप पे कर रहे हैं। उसमें से इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं 2 साल में, तो 31,020 रुपया आप इंटरेस्ट सिर्फ पे कर रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ईएमआई निकालते हैं मंथली और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। पीएमटी फॉर्मूला पूरा यूज़ करने के लिए पीएमटी फॉर्मूला समझ गए होंगे कि पूरा पीएमटी फॉर्मूला, आईपीएमटी फॉर्मूला, पीपीएमटी फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि किस काम के लिए, किस यूज के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।